नौकरानी हूँ, मशीन नहीं। पार्ट 2। सपना के जवाब देने के बाद सुमन घर में अब एक बाई रख लेती है। बाई के आने के बाद सपना को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि उसे घर के कामों से आराम जो मिलने वाला था। पर शायद बेचारी बाई परेशान होने वाली थी। मेम साहब जल्दी जल्दी काम बता दो, क्या क्या काम है, क्योंकि मुझे किसी और के घर में भी जाना है। 2 जगह काम करती हूँ। ठीक है, पर तुम्हें सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक हमारे यहाँ काम करना होगा। उसके बाद ही कहीं और का देख लेना। अरे पर मैडम, मैं जहाँ काम करती है वहाँ मेरी टाइमिंग शाम के 6 बजे से है, इसलिए मैं आपके घर से 6 बजे निकल ही जाएगी। अगर आप चाहती है कि मैं 7 बजे निकलूँ तो आपको 1000 रुपया बढ़ाना होगा। माँ जी, अब फैसला आपका है, आप ही बताइए। हाँ हाँ ठीक है, बढ़ा देंगे 1000 रुपये, पर अगर काम सही से नहीं हुआ तो 1000 रुपये काट भी लूँगी। अरे मेम साहब, मेरा नाम गंगू है। मैं पिछले 20 साल से यही काम कर रही है। काम की ना नो टेंशन। अब गंगू बेचारी सुमन के घर में काम करने के लिए आ जाती है। पर ये क्या, सुबह 7 बजे आते ही वो देखती है कि घर का सारा काम वैसा का वैसा ही पड़ा है और सब आकर उसे अपना अपना काम करने को कह रहे हैं। 8 बजे तक अनुराग और रवि घर से निकल जाते हैं, तो तुम्हें 8 बजे से पहले पहले खाना बनाना होगा और रात के बर्तन भी धोने होंगे। और एक बात और, घर में जब खाना बनाने जाओ तो किचन पहले साफ कर लेना। अगर माँ जी ने किचन में ज़रा भी गंदगी देख ली ना तो बेकार में ही तुम्हारे 1000 रुपये काट लेंगी। याद है ना माँ जी की डील? हाँ हाँ, सब मालूम है, पर आपको मेरे को पहले बताना चाहिए था ना कि आपके घर के सभी मर्द लोग सुबह के 8 बजे निकल जाते हैं। अब मैं 1 घंटे में कैसे खाना बनाएगी? गंगू पहले ही दिन आकर जब घर में इतना सारा काम देखती है तो उसका सर घूमने लगता है। वो सपना से थोड़ी सी मदद मांगती है, पर सपना भी मदद करने से साफ इनकार कर देती है। और तभी वहाँ सुमन अपना काम बताने के लिए आ जाती है। अरे गंगू, तू अभी तक बातें ही कर रही है? 7 बज चुके हैं, जल्दी से काम पर लग जा। 8 बजे चाय पीकर मुझे दवाई भी खानी होती है। आज तो मेरी दवाई बहू ढूंढ कर दे देगी, पर फिर मेरी बहू से पूछ लेना कि मेरी दवाई और चश्मा कहाँ रखा रहता है। रोज सुबह तेरे हाथों से लूँगी, यह काम भी तेरा ही है, समझी? सुमन अपना काम बताकर वहाँ से हटती है कि अनुराग गंगू के सामने आ जाता है और वो अपना काम गंगू को समझाने लगता है। गंगू भाई, टेंशन मत लो, मेरा काम ज़्यादा नहीं है। बस आपको मेरे लिए सुबह लंच बनाना होगा और मेरे कपड़े इस्त्री करने होंगे। फिर तो मैं कॉलेज चला जाऊंगा और सीधा 2-3 बजे आऊँगा। मैंने अपने कपड़े कमरे में रख दिए। खाना बनाकर जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, तब तक मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। हाँ गंगू, अनुराग के साथ साथ मेरा भी लंच बना देना। सपना ने समझा दिया है ना सारा काम? हाँ, इस घर की सभी लोगों ने मुझे अपना काम अच्छे से समझा दिया है, पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पहले किसका काम करेगी। हे भगवान, कैसे घर में काम पकड़ लिया है मैंने। अब पकड़ा है तो करना तो पड़ेगा ही। अब तुम सब ना चिंता मत करो, मैं अकेले सब काम कर लेगी। गंगू को खुद पर भरोसा था कि वो सारा काम बहुत अच्छे से कर लेगी। गंगू अब अपने काम पर लग जाती है और वो अपने हिसाब से सारा काम समय पर करती भी है, पर फिर भी घर के लोगों को शिकायत रहती और वो गंगू को बिना किसी वजह खरी खोटी सुनाते रहते, ठीक उसी तरह जैसे सपना को सुनाया करते थे। गंगू आंटी, मैंने आपको समझाया था ना कि मेरे कपड़े आपको इस्त्री करने हैं। कल घर जाने से पहले आपको मेरे कपड़े इस्त्री कर देने चाहिए थे। देखो, मेरे कॉलेज जाने का समय भी हो चुका है। अरे बाबा, तू मेरे को कल बताया ही नहीं कि तेरे को कौन सा कपड़ा पहनने का है, इसलिए मैं इस्त्री नहीं करेली है। अभी तो आज तेरे भाई से बात करनी है मेरे को। गंगू भाई, अगर तुम इसी तरह से काम में लापरवाही करोगी तो माँ तुम्हारे पैसे काट लेंगी। हमारा काम सिर्फ तुम्हें समझाना है, पर अपना काम बेहतर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और सपना प्लीज़, मेरा काम तुम ही कर दो। मुझे इस गंगू पर भरोसा नहीं, वो इसी तरह गलतियाँ करती रहेगी। पर अभी मैं कौन सी गलती करेली है साहब? तुम्हारा लंच भी तो तैयार करके रखेला है। गंगू रवि से अपनी गलती पूछती है, पर रवि कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर सुमन आती है और गंगू से कहती है, अरे गंगू, बात बहुत करती है। तेरा काम ध्यान पर कम और बातों पर ज़्यादा रहता है, तभी तुझसे इतनी गलतियाँ होती है। पता नहीं तूने मेरे कमरे की सफाई कैसे करी थी, अब भी मेरे कमरे में धूल जमी है। चल दिखाती हूँ मैं, आजा।
सुमन जबरदस्ती गंगू को अपने साथ कमरे में ले जाती है और टेबल पर जमी हल्की सी धूल उसे दिखाती है, जिसे देखकर गंगू को बहुत गुस्सा आता है। पर वो बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि अब तक उसे उसकी सैलरी नहीं मिली थी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब गंगूबाई किचन की सफाई कर रही होती है, तभी गलती से सपना के हाथों से चाय गिर जाती है। अरे मैडम, ये तुम क्या करी? पूरा फर्श गंदा कर दिया। अब मेरे जाने का समय हो रहा है, अब जाते हुए मैं ये सब सफाई कैसे करेगी? तुम गंदा करी है ना, अब तुम ही साफ कर। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं ही सफाई कर लूँगी। हल्की सी चाय ही तो गिरी है फर्श पर। गंगू सपना के भरोसे चाय साफ नहीं करती और दूसरी जगह काम पर चली जाती है। पर सपना फर्श साफ करना भूल जाती है। किचन का गंदा फर्श सुमन देख लेती है और उसे गंगूबाई पर बहुत गुस्सा आता है। इस गंगू का बिल्कुल भी काम में ध्यान नहीं रहता। आने दो, कल इसे कल बताती हूँ। कल तो मुझे इसको सैलरी भी देनी है। बहुत गलतियाँ करी है इसने। इस महीने सारा काम लेट किया है और सही से सफाई भी नहीं की। अब 1000 रुपये काटना तो बनता ही है। अब अगले दिन जब गंगूबाई सुबह अपने समय पर आती है तो वो देखती है कि फर्श पर कल की गिरी चाय सूख गई थी। इससे पहले कि वो सपना से कुछ कह पाती, सुमन आकर उसके सर पर खड़ी हो जाती है। देख रही है गंगू, कैसे सफाई कर रही है तू? तेरे काम से मैं एक दिन भी खुश नहीं हुई। अरे तेरे से अच्छा काम तो मेरी कामचोर बहू ही कर लेती थी। माँ जी, इसमें गंगू की गलती नहीं है। भाभी, आप तो रहने ही दो। आप बहुत गंगू का साइड लेती हो। सच में गंगू, तुम कोई काम सही से नहीं करती। पता नहीं तुम कैसे कपड़े इस्त्री करती हो। कपड़े देखकर लगता ही नहीं कि प्रेस भी हुए हैं। देख गंगू, मैं किसी के पैसे नहीं काटती, पर मैंने तुझे पहले ही बता दिया था, अगर काम में कमी होगी तो पैसे काट लूंगी। इसलिए मैंने तेरे 1000 रुपये काट लिए। क्या तुमने मेरी सैलरी के 1000 रुपये काट लिए? अरे मैं भाई हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। अरे तुम्हारे घर में जितने लोग नहीं ना, उससे ज़्यादा तो काम है, और वो सारे काम तुम मुझसे करवाती हो, जिसकी बात भी नहीं हुई थी। मेरे को नहीं करना इधर काम। मैं चली, मेरा हिसाब कर दो, मैं निकलती है। सपना के घर की ऐसी हालत देखकर बेचारी गंगूबाई भी 1 महीने से ज़्यादा वहाँ काम नहीं कर पाती और अपना हिसाब लेकर चली जाती है।